ओम श्री गणेशाय नमः। सरस्वत्यै नमः। श्री सीतारामाय नमः। ओम श्री अंजनी नंदनाय नमः। श्री रामदूताय नमो नमः। श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। प्रिय स्वजन बंधुओं, उस परब्रह्म परमात्मा की विशेष कृपा से श्री मारुति गाथा, उनका चरित्र निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। कल की कथा में आप लोगों ने सुना था कि अंजना भाभी के वश में हो गई और जाकर एक पर्वत पर पहुंची। वहां पर पवन देव से भेंट हुई और पवन देव ने अव्यक्त गति मतलब अप्रत्यक्ष रूप से उनका समागम किया। आज आप लोग मारुतिमानस के 14वें पारायण की गाथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आइए हम और आप अब दूसरे चरित्र की ओर चलते हैं। अव्यक्त गति से समागम हुआ। उसके बाद में भाभी जो थी वो अंजना के हृदय को छोड़ करके निकल गई। भाभी के जाते ही अंजना अपने पूर्व स्वरूप में आ गई। मानवी से वानरी हो गई और उन्हें पता चला कि मेरे साथ कुछ तो हुआ है। जब उन्होंने चारों तरफ देखा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई छायाधारी दूसरा पुरुष मेरे पास में है। इतना उनको अनुमान हो गया। बस इतना समझते ही उनको बहुत भारी क्रोध आ गया और क्रोध से तिलमिला उठी। आवेश में और गुस्से में आकर क्या बोलती हैं? सारे पुरुष छाओ पहचानी, भई निकल मन हिये भय मानी। भई निकल मन हिये भय मानी। बंधुओं, एक पतिव्रत नारी, एक सत्य पथ पर चलने वाली नारी को यदि ऐसा लगे कि मेरे साथ कुछ हुआ है, वह तो उसके लिए मरण से भी ज्यादा दुख देने वाला होता है। बंधुओं, आज दूसरे पुरुष की छाया को देखा, माता अंजना घबरा जाती है, विकल हो गई। उनके मन में बहुत बड़ा डर समा गया। मेरा जीवन समाप्त हो गया। मैं इस जंगल में कैसे आई? अपने स्वामी को बताए बिना कैसे आ गई? मुझे कुछ पता ही नहीं है। हे परमात्मा, ये क्या हो गया मेरे साथ? अब मैं अपने पति को क्या बताऊंगी? कदली के समान कांपने लगती है। जैसे केला बहुत जल्दी कांप जाता है, पीपल के पत्ते तत्काल कांपने लगते हैं, इसी प्रकार माता का हृदय कांपने लगता है। उन्होंने चारों तरफ फिर देखा, नयने दिखाई नहीं पूर्ण स्वरूपा। उन्हें अपने नेत्रों में पूरा
स्वरूप नहीं दिख पा रहा। क्या बात है, कौन है? नयन दिखाई नहीं पूर्ण स्वरूपा, केवल दिख प्रतिबिंबे अनुपा, केवल दिख प्रतिबिंबे अनुपा। उनके नेत्रों में परिपूर्ण कोई दूसरा पुरुष नहीं दिख रहा। हां, एक प्रतिबिंब जरूर दिख रहा है, एक प्रतिबिंब जरूर दिख रहा है कि कोई पुरुष है, परंतु कौन है अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्हें हृदय में धैर्य रखा, ये साहस सम्हारी सुकुमारी, बोली वचन क्रोध कर भारी, बोली वचन क्रोध कर भारी। उन्होंने हृदय में धैर्य रखा और सुकुमारी है वो, तो सुकुमारी शब्द का प्रयोग किया गया है। उनका कौमार्य नष्ट नहीं हुआ, कारण पति के द्वारा कौमार्य नष्ट नहीं होता, वो तो देवांगना थी। बहुत गुस्से में आ गई, बहुत भारी क्रोध किया उन्होंने और बोली। एक सती का क्रोध है त्रैलोक्य को कपा देता है सज्जनों। हां, भारी क्रोध करके क्या बोली? कवर दुष्ट आयो मैं पासा, करने चाहत मम पतिव्रत नासा, करने चाहत मम पतिव्रत नासा। कौन दुष्ट है? दुष्ट शब्द का प्रयोग किया, जो छल करे, जो दूसरों को धोखा दे, जो अपनी अपनी ही ताने, जो दूसरे की बिल्कुल न सुने, अपने को सबसे अच्छा माने, दूसरे सब खराब है ऐसा माने, उसे दुष्ट कहा जाता है। क्या बोली? कौन दुष्ट है जो मेरे पास में आया, मेरे पतिव्रत को नष्ट करना चाहता है? फिर क्या बोलती गुस्से में? बेग बोल माहिन श्रुति थापा, और दे हम तो ही घृणित बड़ी श्रापा, दई हम तो ही घृणित बड़ी श्रापा। जल्दी बोल, क्या बोलती हैं? जल्दी बोल, अन्यथा जो शास्त्रों में कहा गया है मैं उसके अनुसार बड़ी घृणित श्राप दे दूंगी। तो चाहे माना हो, चाहे देवता हो, चाहे राक्षस हो, और चाहे भगवान ही क्यों ना हो, मेरी श्राप से बच नहीं पाएगा। बेग बोल मतलब बहुत जल्दी बोल। ओह, जब ऐसा कहा तो पवन देवता डर गए। ऐसा ना हो कि वास्तव में श्राप दे दे। यदि मुख से श्राप दे दिया फिर बाद में परिचय होगा तो क्या फायदा। सतियों के डर से सब डरा जाते। भगवान भी कहते मैं दुनिया से लड़ सकता हूं पर सतियों के सामने नहीं लड़ सकता।
पवन डराने। सत्य वचन थे सती के, वास्तव में उनके साथ धोखा तो हुआ था। उन्होंने जानबूझ करके तो ऐसा कार्य किया नहीं था। हम धोखा कहें, भावी का प्रभाव कहें, योग कहें, संयोग कहें, जो कहना हो कहें, पर हुआ तो था, इसे मिटा नहीं जा सकता। पवन देवता डर गए। सत्य वचन सुने पवन डराने, बोले मृदुल वचन सन्माने, बोले मृदुल वचन सन्माने। सतियों के सामने तो त्रिलोक में ऐसा कोई नहीं है जिसको डर न लगे। पवन देवता तत्काल प्रकट हो जाते हैं। जैसे पवन देवता प्रकट हुए और पहले उन्होंने क्या कहा, देवी श्राप नहीं देना, पहले मेरी पूरी बात को समझ लो, यदि उसके बाद में तुम्हें लगे तो श्राप दे देना। बहुत मीठे वचन से बोले और सम्मान करके बोले। और क्या बोले, सुनहु क्रोध तजे सुचि तनवंगी, सुनहु क्रोध तज सुचि तनवंगी, दूषित नाहिने एक अंगी, दूषित नाहिने एक तनवंगी। सुकुमारी, बहुत सुंदर स्वरूप वाली देवी के समान, उसे तनवंगी कहा जाता है। क्या बोले, देवी मेरी बात तुम्हारी समझ में तब आएगी तब तुम अपना क्रोध शांत कर लोगे। पहले अपने क्रोध को शांत करिए, मैं सत्य सत्य पूरी बात तुम्हें बता दूंगा। मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि पहले क्रोध को शांत करें। अच्छा, माता बोली ठीक है, मैं क्रोध को शांत किए लेती हूं, लेकिन यदि खोट निकलेगी तो श्राप जरूर दूंगी। हंसे पवन देवता। देवी मुझको पूरा विश्वास है कि तुम मुझे श्राप नहीं दोगी, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मुझे श्राप नहीं दोगी। अपनों को श्राप दिया ही नहीं जाता। अपनों को, क्या तुम हमारे हो? बोले मैं सब बता रहा हूं। तुम्हारा जो शरीर है ना, किसी भी प्रकार से दूषित नहीं हुआ। तुम्हारे शरीर का एक भी अंग दूषित नहीं हुआ। और जो तुम्हें डर है कि मेरा पतिव्रत भंग हो गया, बिल्कुल नहीं, नहीं, तुम्हारा पतिव्रत अखंड है, ज्यों का त्यों है। यही एक चरित्र है देवी। यह चरित्र आगे चल करके बहुत हितकारी होगा दुनिया के लिए। नाहिन भाव पतिव्रत नासा, नाहिन भाव पतिव्रत नासा, निर्भय होऊं तजहु दुख खासा, निर्भय होऊं तजहु दुख खासा। तुम्हारा पतिव्रत व्रत जो है और किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं हुआ। निर्भय रहो, इस सारे ब्रह्मांड में तुम्हें कोई कलंकित नहीं करेगा। आगे और चल करके तुम्हारी पूजा होगी देवी।
अंजना कहती हैं कि तुम बातें तो बना रहे हो, परंतु अपना परिचय देने में क्यों संकोच कर रहे हो? बोले मैं देता हूं अपना परिचय। देवी से दो बातें सम्मिलित थी, इसमें दो बातें सम्मिलित थी। कौन कौन बताओ? पवन देवता बोले देवी, पहली बात जो थी और भाभी का प्रभाव, ऐसा होना ही है, होना ही था, ऐसा ही हुआ, ये भाभी के कारण हुआ। मैंने भाभी का क्या बिगाड़ा जो भाभी ने मेरे साथ ऐसा किया? बोले देवी भाभी ने बिगाड़ा नहीं है, भाभी ने बनाया है। ये भाभी कौन है? बोले देवी ये भाभी जो है भगवान की इच्छा है। जहां भगवान का नाम आया, भगवान की इच्छा। हाँ देवी, भगवान की इच्छा। हमारा तुम्हारा मिलन हुआ है, ये बात सत्य है, परंतु तुम्हारे जीवन की परीक्षा जो थी वो परीक्षा पूर्ण हो गई। परीक्षा में देवी तुम पास हो गए, तुम्हारे कारण संसार का बहुत बड़ा हित होगा। भाभी बस हरि की इच्छा, भाभी बस श्री हरि की इच्छा, मिलन भयो भई पूर्ण परीक्षा, मिलन भयो भई पूर्ण परीक्षा। मिलन हुआ है, पूर्ण परीक्षा हो गई। बोले किसकी? किसकी? पवन देवता हंस करके बोले हम दोनों की। अंजना बोली देखिए बात मत बनाइए, मुझे तत्काल अपना परिचय दीजिए, मुझे तत्काल अपना परिचय दीजिए, अन्यथा मैं श्राप देने में पीछे नहीं रहूंगी। सुनो, आलिंगन अव्यक्त गति कीन्हुआ तुम्हार, ओ मन संकल्प समागम, तुम सन भयो हमार, मन संकल्प समागम, तुम सन भयो हमार। देवी जो आलिंगन हुआ है ना, ये अव्यक्त गति से हुआ है, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से हुआ है। आज हुआ है, परंतु देवी जो हुआ है वो मन के संकल्प से समागम हुआ है। मन के संकल्प से समागम आज हमारा और तुम्हारा हुआ है। अंजना बोली देखिए आप बात बनाते जा रहे हैं, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे, मेरे मन में संतोष नहीं है। आपकी बातों से मुझे कुछ अच्छा सा लग रहा है, हृदय में थोड़ी शांति आ रही है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सत्य तो है, परंतु परिचय दो। अच्छा परिचय सुनना है। सबका निवासी देवी मैं पवन देव हूं, सभी के शरीर में प्राण को देने वाला, सभी के प्राणों को संचार करने वाला,
आज तुम्हारी भेंट पवन देव से हुई है। अच्छा, तो आप पवन देव हैं। अभी माता के हृदय में कोई सम्मान नहीं है पवन देव के प्रति। नहीं नहीं, आप पवन देव हैं। हाँ, हैं तो आप पवन देव ना। हाँ, मैं पवन देव हूं। तब तो दूसरे पुरुष कहलाए ना। कैसे कह दिया आपने कि मेरा पतिव्रत नष्ट नहीं हुआ? हो तो आप दूसरे पुरुष। आप लाख कहें, मेरे मन में चिंता है। मेरा पतिव्रत व्रत भंग तो हुआ है। मुस्कुराए तो देवी, अब पूरा परिचय चाहती हो? पूरा परिचय चाहती हो? हाँ, मैं पूरा परिचय चाहता हूं। बोले देवी सुनो, मैं पूर्ण पवन हूं। मेरे 49 रूप हैं, 49 शक्तियां हैं मेरी। उन 49 शक्तियों में से एक शक्ति केसरी है। हाँ, जो तुम्हारे पति है। परंतु देवी, मेरे को समागम क्यों करना पड़ा? इसलिए करना पड़ा कि अकेले एक अंश से जो पुत्र उत्पन्न होगा वह ज्यादा शक्तिशाली नहीं होता। इसलिए भगवान ने कहा, परमात्मा की इच्छा हुई, उनकी आज्ञा हुई, मैं पूर्ण रूप से पूर्ण शक्ति के सहित समागम जो मैंने किया है, इससे जो पुत्र उत्पन्न होगा वो मेरे ही समान बलवान होगा। केसरी मेरे ही अंश है। थोड़ा संतोष हुआ। नहीं, मैं तुम्हारी बात को फिर भी मानने वाली नहीं हूं। यदि मेरे पति तुम्हारे अंश हैं तो मुझे कुछ प्रमाण दिखाओ। देखो, पवन देवता बोले, देखो नयन उघार अंजना बिलोकी। उन्होंने आंख खोली, अपने नेत्रों को खोल करके देखा। अद्भुत आश्चर्य, नयन उघार अंजना बिलोकी, ठाड़ो सन्मुख केसरी अशोकी, ठाड़े सन्मुख केसरी अशोकी। जब उन्होंने नेत्रों से देखा तो सामने उनके पतिदेव खड़े हुए हैं, केसरी। स्वामी, आप मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। स्वामी, आप? हाँ प्रिय, मैं ही पवन का अंश हूं, मैं ही पवन हूं। मुझे आप स्वीकार है, चिंता छोड़िए। मैं एक अंश हूं जो परिपूर्ण हैं हम ही पवन। इसलिए देवी, पतिव्रत किसी प्रकार से भंग नहीं हुआ। मेरी ही इच्छा थी जिसके कारण तुम इधर पर आई हो। मुझे पता था कि तुम जा रही हो, मैं रोक देता, साथ में चला आता, लेकिन नहीं, ये पूर्ण रूप है, वो एक अंश रूप है। अंजना लजा गई। फिर देखती हैं कि पवन देव खड़े हुए। पवन देव ने फिर कहा, देवी अब समझ में बात आ गई? हाँ। तो बोले, सुनिए, ऐसा क्यों हुआ? मामे प्रताप शक्ति तुम्हारी, हो यही पुत्र शंभु अवतारी, हो यही पुत्र शंभु अवतारी। देवी, आपको समझ लेना चाहिए, मेरा प्रताप और तुम्हारी शक्ति, मेरा प्रताप और तुम्हारी शक्ति जब दोनों मिलेंगे तो कौन पुत्र होगा, अभी आपको पता है? मैं बता ही देता हूं। वो भगवान शंकर जी आएंगे पुत्र के रूप में।
भगवान शिव आएंगे पुत्र के रूप में, भगवान शंकर का अवतार होगा। जय हो, भगवान शिव अवतार लेकर के आएंगे, इसलिए संसार में बहुत ख्याति होगी। देवी जो वो पुत्र होंगे उनमें क्या होगा? बल विक्रम संपन्न शरीरा, बल विक्रम संपन्न शरीरा, महाप्रतापी अति रणधीरा, हमारे पुत्र में क्या गुण होंगे? बल और विक्रम से संपन्न होगा, पूरा शरीर बल विक्रम से परिपूर्ण होगा। प्रताप नहीं, वो महाप्रतापी होगा, महाप्रतापी और अति रणधीरा। रणधीर तो संसार में बहुत हैं, और जो हमारे पुत्र होंगे ना, भगवान शिव के रूप में आएंगे, वो बहुत अति रणधीर होंगे। उनसे युद्ध करने वाला इस ब्रह्मांड के अंदर कोई दूसरा नहीं होगा। और सुनो, महाबली तने तेज महाना, महाबली तन तेज महाना, अपराजित योद्धा गुणवाना। बलि नहीं, वो महाबली होंगे, महातेज से संपन्न होंगे। सूर्य भी कभी कभी उनसे पीछे हो जाएंगे, ऐसे। हाँ, अपराजित, वो ऐसे योद्धा होंगे कि अपराजित, उन्हें दुनिया में कोई नहीं हरा पाएगा। देवी और सुनो, लांगे छलांग सकल अस्थाना, लांगे छलांग सकल अस्थाना, और अमित अचल गति मोर समाना, अमित अचल गति मोर समाना। छलांग लगाने में, कूदने में, पृथ्वी, आकाश, समुद्र, सभी जगह कूदने, समुद्र के ऊपर भी चलने में, आकाश में उड़ने में, पृथ्वी पर दौड़ने में, उनकी गति मेरे समान होगी। वो अचल होंगे, वो ब्रह्मांड के अंतर्गत जहां जाना चाहेंगे वहां जाएंगे। इसलिए मेरा अंतिम वाक्य सुनो, मेरा अंतिम वाक्य सुनो। असे विचार सदे सोच लिहाई, असे विचार सबे सोच बेहाई, रहु स्वामी संग श्री हरि ध्याई, रहु स्वामी संग श्री हरि ध्याई। देवी, ऐसा विचार करके चिंता छोड़ दो। अब तुम्हारे समझ में बात आ गई कि मेरा पति व्रत भंग नहीं हुआ, आ गई ना? अंजना ने कहा हाँ, जाओ अपने स्वामी के साथ में रहना, भगवान का भजन करते रहना, भगवान का ध्यान करते रहना। ईश्वर के भजन में बहुत ताकत है देवी। और मैंने जो कहा है, तुम्हारा पुत्र कैसा होगा
ये वाणी मिथ्या नहीं होगी। जब हमारा पुत्र जन्म लेगा ना, तब सारा ब्रह्मांड स्तुति गाएगा, सारे ब्रह्मांड में नाम होगा। देवी, इसलिए बिल्कुल तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं। सज्जनों, पवन देव ने ऐसा समझाया। आज अंजना के मन में शांति आई कि जो कुछ हुआ भाभी के कारण हुआ, जो कुछ हुआ भगवान की इच्छा के अनुसार हुआ, और जो कुछ आगे होगा वो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। सज्जनों, ऐसा विचार करके अंजना के मन में परम शांति आ गई। उन्होंने तत्काल सिर पर घूंघट डाल लिया, तत्काल सिर पर घूंघट डाल लिया, और बड़े प्रेम से आदर भाव से भगवान शंकर को साक्षी बना करके आज उनको अपना पति मान लिया, पति स्वीकार कर लिया। क्यों, पति तो है ही, स्वीकार क्या करना है, पति तो हैं। उन्होंने आज उनको पति स्वीकार कर लिया। पवन देवता ने भी अंजना को बड़े प्रेम की दृष्टि से देखा। सज्जनों, आज का ये चरित्र, आज की ये गाथा महान गाथा के नाम से जानी जाएगी, क्योंकि हमारे सरकार हनुमान जी सरकार भगवान शिव अब अवतार लेने के लिए तैयार हैं, अवतार लेने के लिए आतुर हैं, अवतार लेने के लिए बैठ चुके हैं कैलाश पर्वत के ऊपर। डम डम डमरू बजने लगी है, मंद मंद मुस्कुराने लगे हैं भगवान शिव। मैया पार्वती ने पूछा, प्रभु क्या कर रहे हो? बोले, अभी तक मैं सियाना था, अब मैं संसार में बालक बनकर जाने वाला हूं, मैं वो चरित्र भी देखूंगा। सज्जनों, इतना कहते हुए वाणी को विश्राम। बोलिए श्री हनुमान जी सरकार